हेलो सीएफएफ एस्पिरेंट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज का ये सेकंड वीडियो है और हम इस वीडियो में एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हिंदू एडिटोरियल और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पे जितने भी जनवरी मंथ में इश्यूज हुए या आर्टिकल्स आए हैं उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। इसमें टोटल आर्गुमेंट क्वेश्चन 13 है। आज के वीडियो में हम 7 आर्गुमेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्गुमेंट क्वेश्चन है, वेल्थ टैक्स शुड बी रीइंस्टेटेड इन इंडिया। अब इसमें लिखा हुआ है रीइंस्टेटेड, इसका मतलब ये है कि वेल्थ टैक्स पहले लागू हुआ था इंडिया में। फिर दूसरी चीज, अब ये वापस से रीइंस्टेट करने की बात क्यों आ गई है, और हिंदू एडिटोरियल्स में करीब एक हफ्ते तक इस पे आर्टिकल्स आए थे, तो ये बात फिर से क्यों उठी है। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी ने ये कहा कि इंडिया में वेल्थ टैक्स री इम्पोज करना चाहिए। अब वेल्थ टैक्स होता क्या है? ये ऐसा वैल्यू है जो पर्सन के सारे एसेट्स पर बेस्ड होता है, और इसको रीइंस्टेट करने की क्यों बात हो रही है? टैक्स पेयर्स में इक्वालिटी आए। तो ये दो क्वेश्चन है। वेल्थ टैक्स शुड बी रीइंस्टेटेड इन इंडिया, टैक्सिंग वेल्थ इज हाई ऑन आइडियलिज्म बट लो ऑन प्रैग्मेटिज्म। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें इस क्वेश्चन का जब आर्ग्यूमेंट आप लोग लिखोगे तो जो आपका पॉइंट्स होगा, जैसे फॉर की तरफ आपका जो पॉइंट होगा उसमें आपको बताना है कि किस तरह से हाई ऑन आइडियलिज्म है, यानी टैक्सिंग वेल्थ के फेवर में बताना है और टैक्सिंग वेल्थ के अगेंस्ट में बताना है एक ही पॉइंट में। अगेंस्ट का आप जो पॉइंट लिखोगे उसमें आइडियलिज्म के अगेंस्ट यानी टैक्सिंग वेल्थ के अगेंस्ट और टैक्सिंग वेल्थ के फेवर में। गॉट इट? तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा। हालांकि इसमें कंटेंट वैसा ज्यादा नहीं होगा। आपको इसमें फॉर में वेल्थ टैक्स के फेवर में बोलना है और अगेंस्ट में वेल्थ टैक्स के अगेंस्ट में बोलना है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है बैनिंग सोशल मीडिया एक्सेस फॉर इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए, एडिक्शन नहीं हो उसके लिए, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो इसके लिए। अब ये तो अगेंस्ट में है, ये तो फेवर में है। अब अगेंस्ट में क्या है? हम बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस दे रहे हैं, उनके फ्रीडम को कर्टल कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कंक्लूजन लिखना है तो डिजिटल एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए ताकि उनको सही और गलत पता चले, क्योंकि बच्चे जो है फ्यूचर है, और अगर उनको एजुकेशन न मिले तो वो लोग भी एक टूल की तरह यूज किए जाएंगे फॉर स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। नेक्स्ट है वीगनिज्म इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस। इस पे भी आर्टिकल आए थे हिंदू में। अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको बहुत मिलेगा फॉर और अगेंस्ट दोनों में। तो फॉर में हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है, बेटर डाइजेशन होता है जो वीगन होते हैं। याद रखना वीगन का मतलब क्या होता है, जो नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल टच ही नहीं करते, मीट फ्लैश नथिंग, मगर डेयरी प्रोडक्ट भी वो लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। नॉन वेज भी कंज्यूम नहीं करना, डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं करना, उनको वीगन कहते हैं। तो वीगन का जो पॉइंट्स है फेवर में, इंप्रूव हार्ट हेल्थ, बेटर डाइजेशन, वेट मैनेजमेंट। अगेंस्ट में आप लोग लिख सकते हो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी होगा जो वीगन होते हैं, रिक्वायरिंग केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है, अपने पूरे डाइट को कंट्रोल करने की जरूरत है, और फिर सोशल चैलेंजेस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे 2-3 दिन तो आर्टिकल आए थे कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए। ये प्रपोजल क्यों रेज हो रहा है और इस पे इतने आर्टिकल्स क्यों आए हैं एडिटोरियल में? इसका रीजन है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन हो रहा है फरवरी में, तो आने ही वाला है दिल्ली इलेक्शन, कि इलेक्टोरल रोल्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसके अलावा आपने बीजेपी को अक्यूज किया है कि उसने बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक एप्लीकेशन सबमिट किया है जिसमें वोटर्स का नाम रिमूव करने की बात आई है। उस एप्लीकेशन में बीजेपी ने बोला है कि कुछ वोटर्स के नाम रिमूव कर दो, और बीजेपी अक्यूज कर रहा है आपको कि अपने
वोटर्स की लिस्ट को बढ़ाने के लिए रोहिंग्या इमिग्रेंट्स को सेटल करवा रहा है दिल्ली में। इसके पहले कांग्रेस ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अक्यूज किया था कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में वोटर्स नेम को डिलीट और ऐड किया गया है। ये रीजन है, अगर वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक हो जाएगी तो फेक वोटर आईडी बन ही नहीं सकती है। नेक्स्ट है, इंडिया शुड कंसिडर ग्रांटिंग ड्यूअल सिटीजनशिप टू इट्स सिटीजन्स एंड ग्लोबल डायस्पोरा। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब दो कंट्री का सिटीजनशिप हो, एक इंडिया का भी हो एक दूसरे कंट्री का भी हो। इंडिया इसके फेवर में नहीं है क्योंकि ये डिवाइडेड लॉयल्टी को दर्शाता है, और भी कई इसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सेवेंथ, एलिवेटिंग द सीडीएस टू अ 5-स्टार रैंक कुड बूस्ट इंडियाज मिलिट्री स्टेचर। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको 5-6 साल पहले अपॉइंट किया गया था सीडीएस को टू कंस्ट्रक्ट जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन अमंग्स द आर्म फोर्सेस। तो अभी जो करंट सीडीएस है वो जनरल अनिल चौहान है और इसके पहले जनरल बिपिन रावत थे, तो वो 4-स्टार अपॉइंटीज थे। तो अब बोला जा रहा है कि इनको 5-स्टार रैंक देना चाहिए। इस पे आप सर्च करना, आपको काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।